हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जॉन पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद पैशन। तो ये पहला वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो EMRS, KVS, NVS या सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। इसमें मैं डिस्कस करूँगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का बेस क्या है, एजुकेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या फ़िलासफ़ीज़ हैं और एजुकेशंस के फॉर्म्स क्या क्या हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। KVS मैदान की इस प्रिंट आउट से मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को समझाऊंगी। और सबसे पहले इसमें एजुकेशन की जो डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। सबसे पहली स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि डेफिनेशन एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब जो परफेक्शन हमारी अंदर एक इंसान के अंदर पहले से है, एजुकेशन उसको मैनिफेस्ट करके बाहर निकालती है। फिर एरिस्टोटल कहते हैं कि एजुकेशन एज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। इसका मतलब होता है कि एरिस्टोटल का कहने का मतलब है कि जब हम किसी इंसान को एजुकेट करते हैं तो उसका जो माइंड है ना वो बहुत साउंड हो जाता है, यानी कि माइंड वर्किंग होता है, बॉडी भी साउंड रहती है, मतलब हेल्दी रहते हैं दोनों। जो जो एजुकेशन है वो बेसिकली बेस्ड है 3 चीज़ों पे, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस। इसमें हम अब अलग अलग फ़िलासफ़ी समझेंगे। तो आइडियलिज़म की अगर मैं बात करूँ तो आइडियलिज़म का मतलब होता है कि द वर्ड आइडियलिज़म हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द आइडियल यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसको हम आइडियल मानते हैं, है ना। इट इज़ बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ, दैट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म। द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज़ द सेंट्रल आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली आइडियलिज्म में अगर आपको मैं बताऊँ तो आइडियलिज्म इज़ ऑल अबाउट गॉड। सेंट्रल आइडिया जो है बेसिकली इसके अंदर गॉड से रिलेटेड है कि गॉड ही सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग है हर एक चीज़ की। तो ये वाली चीज़ जो है वो आइडियलिज्म में आ जाती है। एंड गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। ओके, सो हियर दैट इज़ द थिंग, रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द नॉलेज गेन थ्रू दी सेंसेस। मतलब जो हम सेंसेस से फील करके जो नॉलेज लेते हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बताइए, बट जो हमको माइंड में ऑलरेडी गिवन है जिसको मैनिफेस्ट करके बाहर निकालते हैं वो उसके बारे में आइडियलिज्म बात करता है। और इसके जो इस आइडियलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं फ्रोबल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद एंड श्री औरबिंदो। उसके बाद आ जाता है हमारा नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब ये किससे रिलेटेड होगा, नेचर से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेचर अलोन कैन रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी। यहाँ पे कौन कर रहा था आइडियलिज्म में सब सारी जो हमको सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग थी वो गॉड से मिल रही थी, बट इन नेचुरलिज्म हमको सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेचर से मिलेगी। ह्यूमन लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, है ना। तो फिजिकल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। इट इज़ नेचुरलिज्म में जो हमारा जो मैटर है, मटेरियल वर्ल्ड जो है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड हमारे सेंसेस जो हैं आर गेटवे ऑफ नॉलेज। तो देखो आइडियलिज्म में क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ हम अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं उससे ज़्यादा बड़ी नॉलेज जो है वो हमारे माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये आइडियलिज्म बोलता है। लेकिन उसका ऑपोजिट नेचुरलिज्म बोलता है कि आर सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, मतलब अपनी सेंसेस से सीखते हैं। प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है कि प्रैग्मेटिज्म इज़ बेसिकली ग्रीक वर्ड है, प्रैक्टिस और एक्शन, प्रैक्टिस करना और एक्शन पे बेस्ड है। यार इस की वर्ड क्या है, यूटिलिटी। जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है वो गुड है, एंड वॉट एवर इज़ गुड वो यूज़फुल है। समझ में आ रहा है, वॉट एवर इज़ यूज़फुल इज़ गुड, एंड जो भी अच्छा है वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो जो मतलब बेसिकली प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी में लोग जीते हैं कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ पहले करनी है वो चीज़ प्रैक्टिकली वो लोग मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अ प्रैग्मेटिस्ट लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। मतलब उसके लिए फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आइडियलिस्टिक लाइफ में नहीं जी सकता है। जैसे आइडियलिज्म में बिल्कुल आइडियलिस्टिक है, ये ही सही है, इसको ही हमें एक्वायर करना है। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है वो चीज़ सही है, फैक्ट्स पे बिलीव करता है। प्रैग्मेटिज्म फोकसेस ऑन एक्टिविटी और डूइंग, है ना। एक्टिविटी मतलब करके फैक्ट्स को डिसाइड करना। बेसिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी में हमें देखने को मिलता है। और इसके मेन प्रोपोनेंट कौन कौन है, जॉन ड्यूई एंड किलपैट्रिक, मीड। फिर आ जाती है हमारी अगली जो फिलॉसफी है, कंस्ट्रक्टिविज्म में आप समझ रहे होंगे जीन पियाजे बहुत बड़े नाम हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, जो हम सीटेट में पढ़ते हैं। द लर्नर एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ठीक है, लर्नर क्या करता है, एक्टिवली मतलब एक्टिव होके जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। जीन पियाजे एंड JS ब्रूनर बिलीव करते हैं दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेस इन
ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक्टिवली प्रोसेस होके मिल रही है, दैट ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेज एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जीन पियाजे जैसे कहते हैं कि बच्चा एक्टिवली अपना मतलब कर करके अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को छू के चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखता है और अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। उसके बारे में कंस्ट्रक्टिविज्म में बात की गई है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन आर बेसिक लर्निंग। अब अकोमोडेशन और असिमिलेशन हम सीटेट में पढ़ते हैं कि अकोमोडेट यानी कि अगर हमको कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम अकोमोडेट करते हैं, उसको अपने इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं, और जब वो इंटरनलाइज हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, फिर हम उसको जब चाहें तब यूज़ कर लेते हैं उस नॉलेज को। तो दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड फिर हम ह्यूमनिज्म पे आ जाते हैं। ह्यूमनिज्म में आप समझ पा रहे होंगे ह्यूमनिज्म क्या है। ह्यूमनिज्म बेसिकली ह्यूमंस पे ज़्यादा जोर दे रहा होगा, ह्यूमंस की राइट्स को ज़्यादा मतलब इम्फेसिस कर रहा होगा। इट इज़ रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ रिगार्ड ह्यूमंस एज द सेंट्रल एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इन आइडियलिज्म व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि गॉड सेंट्रल आइडिया है, बट इन ह्यूमनिज्म द सेंट्रल ऑफ द आई इज़ ह्यूमंस, ओके। ह्यूमनिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो चीज़ ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा होगा। दैट इज़ हाउ दिस फिलोसफी वर्क्स। इट एडवोकेट्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेशन एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। तो आफ्टर दैट कम्स दी रैशनलिज्म। रैशनलिज्म आप नाम से ही समझो, रीजनिंग, मतलब जिस चीज़ की आप रीजनिंग दे पा रहे हो, जिस चीज़ को आप प्रूव कर पा रहे हो, वही चीज़ रैशनलिज्म में होगी। रैशनलिस्ट क्लेम दैट देयर आर सिग्निफिकेंट वेज इन विच आवर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज आर गेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। अगेन यहाँ पे भी सेंस एक्सपीरियंस, जो कि यहाँ पे हमारे नेचुरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। जो आइडियलिज्म में नकारा जाता है कि हम सेंसेस के थ्रू नहीं, हमारे माइंड में जो ऑलरेडी गिवन जो भगवान के द्वारा दी गई नॉलेज है उसके द्वारा सीखते हैं। और ये नेचुरलिज्म में जो हमारे सेंसेस के थ्रू सीखते हैं उसको वो छोटा बताता है। रैशनलिज्म में भी वो सेंसेस के थ्रू सीखी हुई चीज़ को छोटा बताता है, कहता है कि हम अपनी रीजनिंग से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। रीजनिंग मतलब लॉजिक लगा के। एम्पिरिसिस्ट क्या होगा, क्लेम करते हैं दैट सेंस एक्सपीरियंस इज अल्टीमेट source of all our concept knowledge. Basically naturalism and empiricist is the synonym of each other. They both these both concept believe in sense. तो हम जो सेंस के एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी चीज़ें सीखते हैं वो मतलब नॉलेज जो सीखते हैं एम्पिरिसिस्ट उसमें बिलीव करते हैं। अभी एक और नाइन्थ जो फिलॉसफी है वो क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है इट इज़ अ फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। अब देखो यहाँ पे ह्यूमनिज्म की तरह एग्जिस्टेंशियलिज्म है। कैसे कि ह्यूमनिज्म में क्या बात हो रही है कि ह्यूमन सेंटर आइडिया है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या है, ऐसी फिलॉसफी है जो एम्फसाइज करती है एग्जिस्टेंस, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे, कि हमारा होना, हमारी आज़ादी का होना, हमारे चॉइसेस का होना, मतलब हमारे पास अधिकार होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म में हमें देखने को मिलती हैं। देन बिहेवियरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो बिहेवियरिज्म क्या होगा, इट अज्यूम्स दैट लर्नर इज पैसिव ऑर्गेनिज्म एंड हु मे बी कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म में बिहेवियर के बारे में बात होती है कि एजुकेशन के थ्रू इंसान का बिहेवियर कैसे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो मेन थिंकर्स हैं, ई.एल. थॉर्नडाइक एंड ई.एल. थॉर्नडाइक जो है, और एक है हमारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी। अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट फिलॉसफी है, ये एक ही थिंकर है जिनका नाम है ई.एल. थॉर्नडाइक, जिनने दो वो दिए हैं लॉज दिए हैं। पहला लॉ है क्या, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका क्या मतलब हुआ, रिपीटिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ओके। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, उतना ही आपका जो आपका बॉन्ड है, बॉन्ड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से आप क्या समझते हो, स्टिमुलस का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, टीच की जा रही है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को समझ के क्या रिस्पॉन्स देते हो, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को ही हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो टीचिंग में आप पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, टीचिंग में आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है नॉलेज, नई नई नॉलेज को सीखने के लिए, और रिस्पॉन्स आप जो भी सीखे हो उसके थ्रू आप रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के थ्रू आता है, वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ री एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। सीधी सी बात है, दो चीज़ों से इंसान सीखता है, एक तो प्रैक्टिस से, बोलते हैं ना प्रैक्टिस में मेक्स मैन्स परफेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा
कि पनिशमेंट ऑल्सो समटाइम्स मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो अगर हमें पता है कि किसी चीज़ को करने से हमें फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा और हमको कोई प्राइज़ मिलने वाला होगा तो हम उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। या फिर किसी ने ये बोल दिया अगर आज तुमने ये नहीं किया तो हम तुमको 20 टाइम वही चीज़ वापस लिखने को दे देंगे होमवर्क में, तो ये पनिशमेंट के डर से बच्चा करता है। तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी देख लेते हैं। इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। अब सीधी सी बात है, ये हम सीटेट में भी पढ़ते हैं ये लाइन के होल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर होता है हमारे पार्ट्स से। हमारी बची हुई है एक्लेक्टिक फिलॉसफी। नाम बड़ा ही अजीब है बट बहुत ही आसान है। देखिए क्या है एक्लेक्टिक फिलॉसफी, वो होती है जिसमें एक्लेक्टिसिज्म इज़ नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अभी तक हम देख रहे थे कि ह्यूमनिज्म में गॉड से हमको नॉलेज मिल रही है, माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है इंस्टेड ऑफ सेंसेस। नेचुरलिज्म में हमने देखा कि सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसेस के थ्रू हम सीखते हैं। प्रैग्मेटिज्म में हमने देखा जो चीज़ यूज़फुल है वही हमें सीखनी चाहिए। लेकिन एक्लेक्टिक फिलॉसफी एक ऐसी अकेली फिलॉसफी है जो आगे जितनी भी फिलॉसफीज पढ़ी हैं उसमें जो जो गुड आइडियाज़ और प्रिंसिपल हैं वो एक्लेक्टिसिज्म में देखने को मिलेंगे। आ रहे हैं कि एक फ़िलॉसफी को हम अप्लाई नहीं कर सकते हर एक सिचुएशन में, इसीलिए बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ हैं, मैंने वन बाय वन आपको समझाई भी वो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड और उनके प्रोपोनेंट दिए हुए हैं, इनको आप एज इट इज़ लर्न कर लेना। कि बेसिक एजुकेशन वर्दा जो है एजुकेशन सिस्टम किसने दिया, महात्मा गांधी ने। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। अब जब भी आप नेचर की बात सुनते हो ना तो आपको याद आना चाहिए कि नेचुरलिज्म में जो एक प्रोपोनेंट थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल का क्या मतलब होता है कि हर एक पहलू को हम जोड़ के चलें, इंटीग्रेट करके चलें, वो वाली एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो श्री अरबिंदो ने दिया। फिर उसके बाद आता है फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी क्या होगा, वेदास जो हो गए हमारे, उपनिषदास हो गए, ये सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हैं, तो उस पर भी फोकस करना, एजुकेशन में उन सारी चीज़ों को भी ऐड करना। ये किसने बोला है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला है। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, तो ह्यूमन के माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए माइंड में जितने भी आइडियाज़ हैं उनको मैनिफेस्ट करके उनके ड्रीम्स को बाहर निकालने के ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, जे कृष्णमूर्ति ने। तो ये चीज़ आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ह्यूमन माइंड कृष्णमूर्ति, हमारे मन में रहते हैं कृष्णा, ठीक है। इंडियन फिलोसफी राधा, स्पिरिचुअलिटी से आपको याद आना चाहिए राधा, और ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन माइंड काइंड से आपको याद आना चाहिए कृष्णमूर्ति। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि एक्सपीरियंस करके सीखेगा, ऑफकोर्स ही बात है, हमारे इंडियन तो कोई देंगे नहीं कि एक्सपीरियंस करके लर्न करो, है ना, तो वो जॉन डुई ने दिया है। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है, खुद को खुद से एडुकेट करना, ये कौन देगा, मैरिया मोंटेसरी, ठीक है। मोंटेसरी जो है उन्होंने, मैरी मोंटेसरी ने इनका सेल्फ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर केजी का किसने दिया है, किंडरगार्टन। तो केजी का आपको याद रखना है कि केजी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया छोटे बच्चों के लिए, फ्रॉबेल लेके आया। नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर। अब हमने देखा था नेचुरलिज्म में कि रूसो जो है वो बहुत बड़े नेचुरलिज्म के थिंकर हैं, तो वो कहते हैं कि नेचर से ही, नेचर के साथ रहकर ही हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं, वो रूसो ने कहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है कि फॉर्म्स कैसे हो, कितने तरीके की एजुकेशन हो सकती है। फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है, इनफॉर्मल एजुकेशन हो सकती है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है। हमको है ना एज इट इज़, कई बार क्या होता है एग्जाम्स में एज इट इज़ सेंटेंस उठा के दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉर्मल एजुकेशन से रिगार्डिंग करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो ये मैं एक एक से आपको समझाती हूँ। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, तो आप समझिए फॉर्मल में आप, हम सभी फॉर्मल से पढ़े हुए हैं, स्कूल्स में जाके पढ़ते हैं, तो स्कूल में करिकुलम कैसा होता है, हमारा पाठ्यक्रम जो है पहले से प्री प्लान्ड होता है। टीचर अपना प्लान, लेसन प्लान करके आती है कि आज ये पढ़ाएगी, और अपनी टीचिंग की जो मेथड्स हैं वो भी डिसाइड करके आती है कि इनफॉर्मल एजुकेशन पे, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, द कोट बाय जॉर्ज सेंतायाना, ठीक है, सेंतायाना ने, जॉर्ज सेंतायाना ने एक कोट दिया है जिससे आप बहुत आराम से समझ पाएंगे कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज़ एन अनएडुकेटेड चाइल्ड, मतलब जो बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़ता है वो एक अनएडुकेटेड चाइल्ड है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड, ठीक है, प्री प्लान नहीं होती, डेलिब्रेट नहीं होती, जान
जानबूझ के नहीं की जाती है। और इट टेक्स प्लेस डे टू डे एक्टिविटीज़, जो हम डे टू डे जो एक्टिविटी करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, लिविंग इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। कई चीज़ें हमें फैमिली भी अपने कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें राइट रॉन्ग हमको फैमिली बताती है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। देन फॉर्मल तो और भी ईजी है। कैसे? एक ओपन सिस्टम है एजुकेशन का विदाउट रिजिड रूल्स, यानी बहुत ज़्यादा कठिन रूल्स नहीं होते हैं, रेगुलेशंस नहीं होती हैं, कोई फिक्स्ड एज नहीं है कि आपको इतने ही एज में कि 6 साल के हो गए तभी आपको फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा। स्टेजेस नहीं है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है इसमें। सोशल और एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे कि कई लोग डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो नॉन फॉर्मल एग्जाम्पल्स एजुकेशन के एग्जाम्पल हैं। सीरीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं कंटिन्यू रखूँगी या नहीं रखूँगी, ये डिपेंड करता है आपके लाइक्स एंड कमेंट्स पे। तो अच्छे अच्छे लाइक्स एंड कमेंट आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, और समझिए, और जो भी नहीं समझ में आता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई एम रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस।